गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 पूरे 1000। इस पाठ में प्रार्थना के महत्व के बारे में बताया गया है। प्रार्थना अर्थात ईश्वर को याद करना। सभी अपने अपने ईश्वर को प्रार्थना के द्वारा याद करते हैं तथा उसका धन्यवाद करते हैं। हम सब भी स्कूल में सुबह अपने दिन का आरंभ प्रार्थना से ही तो करते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ऐसे ही हर रोज सुबह अपने आंगन में प्रार्थना करता और चिल्ला कर अपने अल्लाह को कहता, या अल्लाह मुझे 1000 दिनार दे, अर्थात 1000 सोने के सिक्के दे, न कम न ज़्यादा। वह कहता, यदि तू 999 भी देगा तो मैं उन्हें कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। उसकी ऐसी प्रार्थना उसके पड़ोसी रहीम चाचा हर रोज सुनते थे। रहीम चाचा ने एक दिन सोचा कि देखें यह मुल्ला सच बोल रहा है या झूठ। तो उन्होंने क्या किया, एक थैली में 999 दिनार डालकर जब वह मुल्ला प्रार्थना कर रहा था तो उसके सामने फेंक दी और छिपकर चुपचाप देखने लगा कि यह थैली देखकर मुल्ला क्या करता है। मुल्ला ने प्रार्थना के बाद जब अपनी आंखें खोली तो उसने थैली देखी। उसने थैली उठाई और अल्लाह का धन्यवाद किया। उसने थैली खोलकर जब सिक्के गिनने शुरू किए तो सिक्के 999 निकले। वह अल्लाह से बोला, आखिर तूने मुझे 999 सिक्के ही दिए। ऐसा कहकर वह थैली को घर के अंदर ले गया और उसने थैली घर के अंदर रख दी। कुछ दिन बीत गए। अब मुल्ला न तो पहले की तरह प्रार्थना करता और न ही थैली बाहर निकालता। रहीम चाचा सोच में पड़ गए। उनसे रहा ना गया। वे मुल्ला से बोले, आजकल तो तुम प्रार्थना ही नहीं करते। मुल्ला ने उत्तर दिया, पता नहीं कौन कमबख्त मेरे सामने 999 दिनार की थैली फेंक गया, क्योंकि मेरे अल्लाह तो गणित में इतने कच्चे हो नहीं सकते। रहीम चाचा ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा कि वह थैली मेरी है और उसमें जो सिक्के अर्थात दिनार हैं वो भी मेरे हैं। मैं देखना चाहता था कि तुम कहते थे मैं 999 दिनार को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन तुमने तो थैली उठा ली और सिक्के भी रख लिए। तुम तो झूठे हो। तब मुल्ला ने कहा कि तुम्हें मेरे और मेरे अल्लाह के बीच में पड़ने की क्या आवश्यकता थी। रहीम चाचा ने उसके बाद अपनी थैली वापस मांगी, परंतु मुल्ला ने थैली वापस देने से इनकार कर दिया और कहा कि वह थैली तो उसके अल्लाह ने उसके लिए भेजी है। अगले दिन रहीम चाचा उसके पास फिर आए और कहा कि हम दोनों शहर काजी के पास चलते हैं, वे जो फैसला करेंगे हम दोनों को वही मंजूर होगा। इसके बाद मुल्ला मान गया, परंतु उसने कहा कि मैं इन फटे पुराने कपड़ों में काजी के पास नहीं जा सकता। शहर में जाने के लिए मुझे अच्छे कपड़ों की आवश्यकता होगी। रहीम चाचा ने उसे एक दिन के लिए अपने कपड़े दे दिए। अब उसने कहा कि मैं पैदल नहीं जा सकता। तो रहीम चाचा ने कहा कि आप मेरा गधा भी ले लीजिए। तो उन्होंने अपना गधा भी उसे दे दिया। दूसरे दिन दोनों शहर में काजी के पास पहुँचे। रहीम चाचा ने उन्हें अपनी पूरी दास्तान अर्थात कहानी सुनाई और कहा कि हुजूर यह थैली मेरी है, मुझे वापस दी जाए। काजी ने रहीम चाचा से किसी गवाह के बारे में पूछा कि क्या आपका कोई गवाह है, परंतु रहीम चाचा का तो कोई गवाह था नहीं। अब मुल्ला बोला, हुजूर दूसरे की चीज़ को अपनी बताना तो इनकी पुरानी आदत है, अभी थैली को अपना कह रहे हैं।
कुछ देर बाद कहेंगे कि जो कपड़े मैंने पहन रखे हैं वो भी इनके हैं। तब रहीम चाचा बोले, मेरे ही तो हैं ये कपड़े, मैंने ही तो आपको दिए हैं पहनने के लिए। फिर मुल्ला बोला, देखा हुजूर, अब ये कहेंगे कि यह गधा भी मेरा है। तो रहीम चाचा ने बड़े भोलेपन से कहा, तो मेरा ही तो है ये गधा। अब मुल्ला नसीरुद्दीन ने बड़ी नम्रता से कहा, अब आप ही इंसाफ कीजिए हुजूर, ये तो ऐसे ही हैं। काजी ने रहीम चाचा को अपनी इसादत से बाज आने को कहा तथा उनका समय बर्बाद करने के लिए डांटा। इसके पश्चात काजी ने थैली मुल्ला को दे दी। अब रहीम चाचा बड़े दुखी थे, क्योंकि थैली भी गई, सिक्के भी गए, कपड़े भी गए और उनका गधा भी गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। कुछ दिन बाद मुल्ला नसीरुद्दीन रहीम चाचा के घर गए, उनकी थैली उन्हें वापस दी तथा कपड़े भी वापस किए और उनका गधा उन्हें लौटाते हुए बोले, एक बात का सदैव ध्यान रखना, आइंदा मेरे और मेरे अल्लाह के बीच में आने की कभी कोशिश मत करना। तो बच्चों, हमने इस पाठ से सीखा कि हमें कभी भी दूसरे के काम में दखल नहीं करना चाहिए, किसी के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, सदैव अपने काम से काम रखना चाहिए। धन्यवाद।